नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं और आप वीडियो को जिस प्रकार लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और आपसे मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें ताकि मेरा ऐसे ही हौसला बना रहे और मैं वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी बनाकर लाता रहूं। दोस्तों, जब आपके व्यूज़ मुझे नहीं मिलते हैं या कमेंट नहीं मुझे मिलते हैं तो मैं हताश हो जाता हूं और मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोस का लाभ हो। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतने ही व्यूज़ आएंगे और उससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के 12 ही भावों में फल एवं उपाय के विषय में। लेकिन आज की जो वीडियो है, वैसे तो बृहस्पति खाना नंबर 7 के विषय में आज मैंने बात करनी थी, लेकिन आज कुछ ऐसी बात हुई जिस पर मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी। आज की जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि हमें कुंडली क्यों दिखानी चाहिए, हमें अपनी जन्म पत्री क्यों दिखानी चाहिए, क्या कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म पत्री दिखाने के बाद वहम हो जाता है और इंसान वहम में रहने लगता है, या जन्म कुंडली दिखाना अंधविश्वास है, या जन्म जो हमारी लाइफ में लिखा है अगर वो होना ही है तो फिर हम जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो पहले तो ये समझ लें कि कर्म भी प्रधान है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होगा। और परमात्मा ने बहुत सारी चीजें हम इंसानों के हाथ में दी हैं। माना कि परमात्मा ने हमारा भाग्य लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा ने हमें हमारे हाथ में दी हैं ताकि हम उसको अपने अनुसार ढाल सकें। जीवन और मृत्यु वो उस परमात्मा के हाथ में है, लेकिन तरक्की करना या तरक्की ना कर पाना उसमें बहुत कुछ हमारे हाथ में है। तो आज मैं आपको ऐसे 15 रीजन बताऊंगा जिससे आप यह जान जाएंगे कि हमें कुंडली क्यों दिखाना चाहिए और अगर हम कुंडली नहीं दिखाएंगे तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में आपने उसकी 15 साल, 18 साल, 20 साल तक कुंडली ही नहीं दिखाई कि हमें वहम हो जाएगा, और इस वहम के चक्कर में ही कि वहम हो जाएगा, वहम हो जाएगा, हमने बच्चे की कुंडली नहीं दिखाई। लेकिन 22वें साल में, 24वें साल में हमें पता चलता है कि बच्चे की कुंडली में एक ऐसा दोस्त था जो उसके पिता पे भारी था, और अगर बचपन में ही हम उसका हल करा चुके होते तो आज पिता पे वो कष्ट नहीं आना था, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं झेलना पड़ता, या मृत्यु ना होती पिता की, अगर हम बचपन में यह पूजा करा लेते हैं, यही शांति करा लेते हैं। तो आपको मैं कुछ 15 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ, ऐसे कारण बताने वाला हूँ जो इस चीज को और भी पक्का कर देंगे कि हमें कुंडली क्यों दिखानी चाहिए। यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कुंडली क्यों दिखानी चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेकर अब आपको वो 15 रीजन बताने वाला हूं जिसके लिए कुंडली दिखाना अति आवश्यक है। तो यदि आप ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, और अगर नहीं जानकारी रखते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर आप अपनी कुंडली में इन कारणों को देख सकते हैं, इन विषयों को जान सकते हैं। तो बात करते हैं वो 15 कारणों की जिसके लिए कुंडली दिखाना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो कुंडली में यदि सूर्य ग्रहण हो तो यह सूर्य ग्रहण पिता के लिए अति अरिष्टकारी होता है, जिसका प्रभाव 11वें साल में, 18वें साल में
21 से 24 के बीच में या 28वें साल में पिता पर पड़ता है। यदि किसी बच्चे का जन्म सूर्य ग्रहण की स्थिति में हुआ है, कुंडली में सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, सूर्य ग्रहण में उस सूर्य ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं जो आकाश में सूर्य ग्रहण होता है कि सूर्य ग्रहण के समय बच्चे का जन्म हुआ, उस सूर्य ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सूर्य ग्रहण का मतलब होता है जब जन्म कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हों, या लगन भाव जो कुंडली का पहला खाना होता है, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, वहां पर राहु बैठे हुए हों। अगर लगन भाव में राहु हैं तो सूर्य कुंडली के किसी भी भाव में क्यों ना बैठे हों, सूर्य को ग्रहण होगा, सिवाय खाना नंबर 5 के सूर्य को ग्रहण होगा। तो यदि कुंडली में सूर्य ग्रहण है, अब सूर्य ग्रहण कब होगा? जब लगन में राहु बैठे हों, या सूर्य के साथ राहु बैठे हुए हों, या राहु की दृष्टि सूर्य पे पूरी पूरी पड़ती हो, तब सूर्य ग्रहण होगा। या राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ती हो तो सूर्य ग्रहण होगा। तो जब कुंडली में सूर्य ग्रहण होगा, किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली में जब सूर्य ग्रहण होगा, तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उसके पिता पर, उसके मान सम्मान पर और उसके भविष्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सूर्य का जो समय है लाल किताब के अनुसार 22वां वर्ष जो होता है वो सूर्य का समय होता है। तो 22 से लेकर 24 साल के बीच में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव प्रबल रूप से होता है, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है। और वैसे भी अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो या तो 11वें साल में, या 18वें साल में, या 21 से 24 के बीच में, या 28वें साल में, अंतिम 28वें साल में पिता पर इसका अरिष्ट प्रभाव पड़ता है। और आप कोई 2-4 नहीं 10-12 कुंडलियां लें और उन पर आजमा कर देखें। जिन जिन की कुंडली में सूर्य ग्रहण है, या तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा उनकी लाइफ में, पिता का सुख उनको नहीं मिलेगा, पिता होंगे तो भी उसका सुख नहीं मिलेगा, और पिता नहीं है तब तो सुख है ही नहीं, मान सम्मान की कमी होगी, और अच्छे ओहदे पर होने के बावजूद भी उनको उसका सम्मान नहीं मिलता होगा, उस तरह की उनकी वैल्यू नहीं होगी जैसे वो पद पर होंगे। और अगर सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में है तो सरकारी नौकरी में विशेष बाधा कारक होता है सूर्य ग्रहण। कुंडली में सूर्य ग्रहण है, आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो जब तक आप कुंडली नहीं दिखाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, तो आप सरकारी नौकरी कैसे हासिल करेंगे? यानी सूर्य ग्रहण का उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक है। और आपने अगर कुंडली नहीं दिखाई होगी, अब भगवान ना करे 21 से 24 के बीच में आपके पिता के ऊपर कोई अरिष्ट प्रभाव आ जाता है, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है, और तब आप कुंडली दिखाते हैं जबकि वो समय निकल चुका है, पिता उसका कष्ट झेल चुके हैं, भोग चुके हैं, और तब आप कुंडली दिखाते हैं। और कुंडली देखने के बाद अगर आपको कोई कहे कि आपने बहुत देर कर दी, आप अगर कुंडली पहले दिखाते और पहले आपने ये उपाय किया होता तो शायद आप पिता का सुख भोग सकते थे। या आपका तो सूर्य का समय निकल ही गया, आपने अगर सूर्य ग्रहण का पहले उपाय किया होता तो आप इस उम्र में जो है सरकारी नौकरी हासिल कर सकते थे, या आप राजनीति के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते थे, अच्छे पद पर जा सकते थे, अगर आप इस समय में सूर्य ग्रहण की पूजा करा लेते, सूर्य ग्रहण की शांति करा लेते। तो दोस्तों सबसे पहला कारण तो बनता है सूर्य ग्रहण, जिसका बहुत बुरा परिणाम यह होता है कि पिता के लिए यह मृत्यु का कारक भी बन सकता है, और मृत्यु नहीं तो बहुत बड़े आर्थिक कष्ट का कारण बन सकता है, आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। तो सूर्य ग्रहण पहला कारण है कुंडली दिखाने का। दूसरा कारण है अगर आपकी कुंडली में सूर्य 11वें भाव में हो और आप नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक करते हो, अंडा मांस का सेवन करते हो, तो ये 11वें भाव का सूर्य आपको पुत्र सुख नहीं लेने देगा। संतान पहली बात तो होगी ही नहीं, होगी तो बचेगी नहीं, और बचेगी तो सेहत उसकी ठीक नहीं रहेगी, और अगर सेहत भी ठीक रही तो वह बच्चा
ना होने के बराबर होगा, यानी जिंदगी में उसका कोई भी शुभ फल पिता हासिल नहीं कर पाएगा, या यही कहता होगा कि ऐसा बच्चा नहीं होता तो अच्छा होता। तो यदि आप पहले ही कुंडली दिखा लें, अब बच्चा पैदा हुआ और आपने 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसकी कुंडली दिखाई और हमने बोला कि जी इनकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य है, इसलिए आप इसको अंडा मांस मदिरा से दूर रखें, इसको इस चीज का सेवन ना कराएं ताकि इसको इसकी आदत ना पड़े। और जब उसको आदत ही नहीं होगी, बचपन से उसने वो चीज नहीं खाई होगी, तो आगे भी नहीं खाएगा, आगे उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई चीज उसने बचपन से नहीं खाई है और उसको पता होगा कि इन चीजों को खाने से मेरा ये नुकसान होगा, तो वह उन चीजों से बच के रहेगा और सूर्य 11वें भाव के बुरे फल उस इंसान को नहीं मिलेंगे। तो जरूरी है कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद, तुरंत बाद अगर आप कुंडली दिखाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि कई बच्चों की कुंडली में गंडमूल दोष भी होता है। जो 5 नक्षत्र हैं जिनमें बच्चा अगर पैदा होता है तो गंडमूल योग में होने की वजह से गंडमूल की शांति करवाना अनिवार्य होता है। और गंडमूल में बच्चा जो पैदा होता है वो किसी तरह से कोई बच्चा पिता पे भारी होता है तो कोई माता पे भारी होता है, कोई स्वयं पे भारी होता है, कोई भाई पे भारी होता है, कोई धन का नुकसान कराता है, किसी का अपनी ही सेहत का नुकसान होता है। तो गंडमूल की जो शांति है वो 27वें दिन के मतलब 27वें दिन पे होती है। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ उसी नक्षत्र में जब वो 27 दिन बाद वही नक्षत्र आता है तो उसी नक्षत्र में गंडमूल की शांति की जाती है। और 27 दिन तक बच्चे की शक्ल माँ बाप नहीं देखते हैं, पिता ऐसे बच्चे की शक्ल नहीं देखता है या माँ ऐसे बच्चे की शक्ल नहीं देखते हैं, उसको दूर रखा जाता है, परवरिश उसकी उस ढंग से की जाती है। खासकर पिता के लिए होता है कि पिता ऐसे बच्चे की शक्ल ना देखें। तो अगर हमने कुंडली दिखाई होगी तभी हमें इस चीज का पता होगा, और हमने कुंडली दिखाई नहीं है तो हमें तो पता ही नहीं है कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है। तो हम जो प्रिकॉशंस हैं जो हमें बचाव रखना चाहिए वो हम रख ही नहीं पाएंगे और आगे चल के हमें उसका बुरा फल भुगतना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि 11वें भाव में अगर सूर्य हैं तो आगे चलकर संतान सुख में बाधा का कारण बनते हैं। यदि ऐसा इंसान जो सूर्य जिनकी कुंडली में 11वें भाव में है और वो नॉनवेज खाते हों, मीट अंडा शराब का सेवन करते हो, तो संतान सुख में उनको कमी होगी। और सूर्य 11वें भाव में और ऐसा इंसान अंडा मांस मदिरा का सेवन करे, मांस खाए, तो वो उसके लिए ऐसा ही होगा जैसे अपने आने वाले बच्चे की मांस खाता हो। यानी ऐसा इंसान अगर मांस खाए तो उसके लिए यही होगा कि वह अपने आने वाले बच्चे का मांस उबाल के खा रहा है। लाल किताब में सेम वर्ड लिखा हुआ है, यही वर्डिंग वहां पे है कि जो इंसान जिसकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य है और ऐसा इंसान मांस अंडे मांस का सेवन करता हो तो वह आने वाली संतान का मांस उबाल के खा रहा है, समझ लिया, यानी उसको संतान सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुंडली दिखाना अति आवश्यक है। बचपन में ही अगर हमने कुंडली दिखा दी होगी तो हमें पता होगा कि हमें ये चीज नहीं करनी है, बच्चे को हमें इस चीज से दूर रखना है, आने वाले समय में ये इसके लिए कष्टकारी होगा। कई बार कुंडली में अंधे ग्रह होते हैं, तीसरा कारण बता रहा हूं। कई बार कुंडली में 10वें भाव में जब 2 से अधिक ऐसे ग्रह बैठे हुए हों जो आपस में शत्रु हों या नीच ग्रह बैठे हुए हों, तब शनि देव उन ग्रहों को जो खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं उनको अंधा कर देते हैं और ऐसा इंसान अपने जीवन में तरक्की के मामले में अंधों जैसा आचरण करता है। यानी वह कोई समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यानी तरक्की के लिए उसके जो रास्ते होने चाहिए, जिस रास्ते पर उसको चलना चाहिए, वो अंधों की तरह उस रास्ते पर चलता है। तो अंधे ग्रह अगर हमें कुंडली दिखाई नहीं हमने होगी तो लाइफ में ऐसा इंसान अंधों की तरह व्यवहार करता होगा, लाइफ में ऐसा इंसान तरक्की नहीं कर पाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में सही फैसला नहीं ले पाएगा। तो कार्य क्षेत्र में सही फैसला ले पाए, तरक्की कर पाए, इसलिए भी कुंडली दिखाना जरूरी है ताकि उसको पता चल सके कि क्या उसकी कुंडली के 10वें भाव में अंधे ग्रह बैठे हुए हैं।
तो यदि उसको पता होगा अंधे ग्रह बैठे हुए हैं मेरी कुंडली में, हमने कुंडली दिखाई और हमें पता चल गया कि इसकी कुंडली के 10वें भाव में अंधे ग्रह हैं, तो अंधे ग्रहों का अगर वो उपाय करके चलेगा तो आने वाले समय में सही शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, और सही शिक्षा प्राप्त की होगी तो सही रोजगार उसको प्राप्त होगा और जीवन में सफलता कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। तो तीसरा कारण था अंधे ग्रह। इसी प्रकार यदि बृहस्पति खाना नंबर 7 में पड़े हुए हों, चौथा कारण बता रहा हूं, यदि बृहस्पति खाना नंबर 4 में पड़े हुए हों और ऐसा इंसान बहुत अधिक धार्मिक हो जाए, धार्मिक साधु सन्यासियों के साथ में रहने लग जाए, या धर्म का प्रचार करने वाले लोगों के साथ में रहने लग जाए, या घर में मंदिर, प्रॉपर मंदिर बना के बैठ जाए, तो ऐसे इंसान को अपने दत्तक पुत्र यानी गोद लिए गए पुत्र का भी सुख प्राप्त नहीं होगा। या बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और ऐसा इंसान साधु सन्यासियों को या पंडितों को कपड़ा दान करे, साधु फकीरों को कपड़ा दान करे, तो वह ऐसा इंसान अपने कपड़े के लिए रोता होगा, उसको खुद को अपने कपड़े प्राप्त नहीं होंगे, सुख प्राप्त नहीं होगा, अंतिम समय में कफन प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पे बृहस्पति खाना नंबर 7 में क्या बुरे फल देंगे इन फ्यूचर में और किन चीजों से बचना चाहिए, यह कुंडली देखकर ही पता चलेगा। अभी किसी इंसान को पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 में है और ऐसे इंसान धर्म का प्रचार कर रहे हैं, घर में प्रॉपर मंदिर बना के बैठे हुए हैं, मंदिर मूर्तियां रखी हैं, घंटी बजाई जा रही है घर के अंदर, बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो और ऐसा इंसान घर में घंटी बजाए, तो समझ लें कि लावल्दी का घंटा बजता होगा ऐसे घर में, यानी पुत्र संतान होगी नहीं, अगर होगी तो समझ लें कि बस वो किसी काम की नहीं होगी, शराबी कवाबी बुरे आचरण वाला होगा, और ऐसा पिता हमेशा यही कहता होगा कि ऐसा बच्चा होने से पहले क्यों ना मर गया या होते क्यों नहीं मर गया। तो ये खाना नंबर 7 के बृहस्पति के बुरे फल होंगे। तो कुंडली दिखाना अति आवश्यक है ताकि हम ऐसे बच्चे का शुरू से ही उन चीजों से दूर रखें जो उसके लिए बुरी साबित हो सकती है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में है और ऐसा इंसान बहुत अधिक धार्मिक हो जाए, बेवजह लोगों का भला करे, तो वह इंसान हमेशा नुकसान पाता होगा, धन के मामले में हमेशा बुरे हालात होंगे उसके। क्यों? क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 10 में शनि के घर में बैठे हुए हैं और शनि के घर में बैठ के उनको शनि के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि अपने अनुसार। शनि का स्वभाव खाना नंबर 10 में चुस्त, चालाक, तेज तरार बनाता है, और ऐसा इंसान तेज तरार यानी चालाकी से काम लेने वाला ना होकर धर्मात्मा हो जाए, लोगों का बेवजह भला करे और बहुत ज्यादा ईमानदारी से चले, तो वह इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ना माया मिले ना राम, उल्टा ही होगा। और ऐसा इंसान घर में मंदिर भी बना के बैठ जाए, मूर्तियां रख ले, तो और भी बुरा होगा। तो खाना नंबर 10 के बृहस्पति का हमें तभी पता चलेगा जब हमने कुंडली दिखाई होगी, और अगर हमें पता होगा तो ऐसा इंसान उन चीजों से दूर रहे, तो बुरे फलों से बचा रहेगा। इसी प्रकार यदि राहु खाना नंबर 4 में हो, जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में है और ऐसा इंसान कोयलों का भंडार घर में बना ले, रखना शुरू कर दे, या राहु खाना नंबर 4 में वर्षफल में भी है और छत का कोई काम छेड़ के बैठ जाए, छत की मरम्मत का काम करने लग जाए, या लैट्रिन फ्लश का कोई काम छेड़ के बैठ जाए, तो राहु के काम जब वर्षफल में राहु खाना नंबर 4 में हो और जन्म कुंडली में भी खाना नंबर 4 में हो या वर्षफल में खाना नंबर 4 में आ जाए, तो ऐसे इंसान के लिए अति कष्टकारी होंगे और सोए हुए राहु को जगाने जैसा कार्य होगा, और उसकी जिंदगी में तबाही मचा के रख देंगे ऐसे राहु जो खाना नंबर 4 में बैठे हों। और इंसान राहु के काम यानी घर में कोयलों का भंडार बनाना शुरू कर दे, या छत का काम कोई शुरू कर दे, या लैट्रिन की कोई रिपेयर करानी शुरू कर दे। तो राहु खाना नंबर 4 का हमें पता होना चाहिए, हमने कुंडली दिखाई होगी तभी हमें यह पता होगा कि हमें ये कार्य नहीं करने, किस समय नहीं करने, राहु खाना नंबर 4 के समय। इसी प्रकार यदि शनि खाना नंबर 6 में हो
अब कुंडली में खाना नंबर 6 में शनि है और ऐसा इंसान अपने भतीजे की परवरिश करता हो, वजीफा लगा के रखा हुआ, उसका पढ़ाई का खर्चा उठाए, उसकी शादी का खर्चा उठाए, तो ऐसा इंसान ना तो खुद कभी जिंदगी में सुख पाएगा और न वह बच्चा ही कभी जिंदगी में सुख पाएगा, जिसके शादी में खर्चा किया हो या जिसके पढ़ाई में ऐसा इंसान खर्चा करे। और शनि खाना नंबर 6 में हो और ऐसा इंसान चमड़े की चीजें अपने पास में रखे, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े की शूज, उसके लिए तबाही का कारण बनते होंगे। और वर्षफल में भी अगर शनि खाना नंबर 6 में आ जाए और ऐसे समय में अगर इस इंसान के जूते गुम हो जाएं और चमड़े के जूते यह इंसान ले आए तो बर्बाद करके रख देगा, घर के बर्तन तक बिकवा देगा, इनके काम कारोबार तबाह कर देगा, सेहत के बारे में बुरे रिजल्ट होंगे। शनि खाना नंबर 6 में हो और घर में कोई मशीनरी ले आए तो भी बुरे फल के होंगे। तो यदि हमने कुंडली दिखाई होगी तो हमें समझ में आएगा कि हमने ये चीज इस समय पे नहीं करनी है। और साथ ही साथ अगर करनी है तो हमें क्या उपाय करना है। शनि खाना नंबर 6 में है, हमने कोई मशीनरी लेकर आनी है तो क्या करना है, घर में हम कोई कुत्ता लेकर आए या केतु की चीज, बच्चे का कोई खिलौना लेकर आए, तो ये चीज जरूरी होगी। चमड़े के शूज गुम होने से बचाना होगा धार्मिक जगह से, क्योंकि शनि खाना नंबर 6 में हो और वर्षफल में भी 6 में आ जाए तो जूते गुम होंगे और जूते लेने की, चमड़े के जूते लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होगी और वही तबाही का कारण बनेगी। तो कुंडली दिखाना यहां पे भी जरूरी है। तो ये कारण था 7वां। 8वां कारण, अगर शुक्र खाना नंबर 9 में हो या लगन में हो या खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 5, लगन या 9वें भाव में शुक्र हो, तो शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो मंगलबद्ध होता है, 5 में हो तो भी मंगलबद्ध होते हैं यहाँ पे। अब शुक्र अगर खाना नंबर 5 में या 9 में या लगन में है तो 25वें साल में विवाह करना अनिष्टकारी होगा। यानी ऐसे इंसान को 25वें साल में न तो विवाह करना चाहिए, ना कोई गाय खरीद के लेके आनी चाहिए, ना कोई गाड़ी खरीदनी चाहिए। ऐसे समय में कार वगैरह नुकसानदायक होगी, अरिष्ट फल वाली होगी। शुक्र खाना नंबर 9 में हो तो अक्सर मैंने जो देखा है, संतान बहुत देरी से होती है, बहुत ही देरी से होती है या कई बार होती ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको संतान हुई ही नहीं, उन्होंने कोई उपाय नहीं किया और संतान हुई नहीं। अगर शुक्र खाना नंबर 9 में है और इंसान उसके उपाय करके चले, या लगन में है तो उपाय करके चले, या पंचम भाव में है तो उसके उपाय करके चले, तो संतान का सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हमने कुंडली दिखाई होगी तभी तो इस चीज का पता चलेगा कि हमारी कुंडली में ये दोष है और हमें इसका ये उपाय करना चाहिए। हमने आधी जिंदगी गुजार ली, फिर हमने कहीं कुंडली दिखाई, तब पता चला कि जी आपने कुंडली दिखाई होती तो इतनी उम्र में आपको संतान प्राप्त हो सकती थी। तो आपने तो कुंडली कभी दिखाई नहीं हो, आपने जरूरत ही महसूस नहीं की और सोचते रहे कि अगर कुंडली दिखाएंगे तो वहम होगा। तो वहम होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जिंदगी में जो झेल रहे हैं वो भी तो उसी कारण से झेल रहे हैं कि आपने कुंडली नहीं दिखाई। अगर कुंडली दिखाई होती तो उन कारणों को हम दूर कर सकते थे। अब अगला कारण है, अगर राहु खाना नंबर 7 में हो, जन्म कुंडली में अगर लड़की की कुंडली में खाना नंबर 7 में राहु बैठे हुए हो और 21वें वर्ष में विवाह हो जाए तो विधवा योग बनाएगा, तलाक के योग बनाएगा, या दोनों में से किसी एक की सेहत खराब रहेगी। शुक्र का धुआं निकलता होगा, खासकर शुक्र का धुआं निकलता होगा, पत्नी की सेहत खराब रहेगी, धन का नुकसान कराएगा, धन की हानि कराएगा, 7वें भाव में राहु। तो कुंडली दिखाना अति आवश्यक है। जब खाना नंबर 7 में राहु हो तो इसका उपाय करके चलना पड़ेगा हमें। अगर बेटी की शादी कर रहे हैं 21वें वर्ष में, पहली बात तो शादी करनी ही नहीं है, और अगर बाद में भी करनी है तो उसके खाना नंबर 7 के उपाय करके ही हमने विवाह करना है। चाहे उसमें कुंभ विवाह हो, चाहे राहु खाना नंबर 7 के लिए हम चांदी की कोई ठोस चीज कन्यादान में दिलाएं, या चांदी का हाथी नीची सूंड वाला दिलाएं,
तो ये उपाय हमें करके चलने पड़ेंगे। राहु खाना नंबर 7 में हो, 21वें साल में विवाह करना अशुभ होगा, लेकिन ये पता तभी चलेगा जब हमने कुंडली दिखाई होगी। पहले से बचपन में कुंडली दिखा दी या 10वें साल में कुंडली दिखा दी तो हमने ये बता दिया कि 21वें साल में इनका विवाह नहीं करना है, और गलती से अगर कर दिया तो वो उसके लिए पूरी जिंदगी उनकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर विधवा योग हुआ तब भी अनिष्टकारी है, और अगर खुद ही की सेहत पे कोई बुरा प्रभाव हुआ तो वो भी गया, तलाक हुआ तो भी दब्बा लग गया। तो इस प्रकार कुंडली दिखाना जरूरी है। अब राहु, बुध राहु अगर खाना नंबर 12 में हो, जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर बुध राहु इकट्ठा बैठे हुए हों और ऐसा इंसान हरी चादर कहीं पीरों की जगह पे चढ़ा दे तो तबाही बर्बादी का कारण बनेगा। जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा का कारण भी बन सकता है। चक्कर पे चक्करों में फंसा रहेगा ऐसा इंसान, उल्टे चक्करों में फंस जाएगा अगर हरी चादर कहीं पीरों की जगह पे चढ़ा दे। क्योंकि पीरों की जगह, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पीरों की जगह कुंडली का कौन सा खाना है। पीरों की जगह जो है, जो दरगाह है, जो कब्रें हैं, वो कुंडली का खाना नंबर 12 है। और खाना नंबर 12 में बुध यानी हरी चीज नीच हो जाया करती है। बुध 12वें भाव में नीच होते हैं, 12वीं राशि में नीच होते हैं। और ऐसा इंसान दरगाह यानी कुंडली के 12वें भाव में हरी चादर चढ़ा दे तो बुध नीच हो गए। और बुध नीच होने पे ऐसे इंसान की बहन, बुआ, बेटी पर उसका बुरा प्रभाव जाएगा, या उस इंसान की खुद की बुद्धि पर, उसके व्यापार पर उसका बुरा प्रभाव जाएगा। जेल यात्रा, क्योंकि 12वां भाव खराब हो गया और 12वां भाव जेल यात्रा का भी है, तो हो सकता है जेल यात्रा भी हो जाए। मुझे किसी ने सवाल किया कि बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, वो अक्सर दरगाह से उठाए जाते हैं, दरगाह पे कहीं पकड़े जाते हैं वहां से। तो उसका कारण यही है कि 12वां भाव दरगाह भी है और 12वां भाव जेल यात्रा का भी है। और ऐसा इंसान जिसका बुद्ध खराब हो और वो दरगाह पे चादर चढ़ाने चला जाए तो वो आधी जेल में चला गया, समझ ले आप, वहीं से उठा जाएगा। तो बुद्ध नीच हो जाए 12वें भाव में राहु के साथ में, क्योंकि राहु भी नीचे 12वें भाव में और बुद्ध भी नीचे, और दो नीच ग्रह अगर 12वें भाव में आ जाए और ऊपर से इंसान हरी चादर चढ़ा दे तो यहाँ पे बुद्ध का डबल प्रभाव हो जाएगा वहां पे, और उसके लिए अशुभ प्रभावकारी होगा। इसी प्रकार अगर कुंडली के खाना नंबर 10 में चंद्रमा हो, चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, विष योग बनाएंगे ऐसे इंसान के लिए। और ऐसे इंसान के लिए लिक्विड में दवाई पीना, तरल दवाइयां, तरल जैसे कोरेक्स हो गया या बेनाड्रिल हो गई, इस तरह की दवाइयां, जो खांसी की दवाइयां हो गई पीने वाली, या और कोई दवाइयां, जब भी वो इंसान लिक्विड में दवाइयां पिएगा उसके लिए जहर जैसा प्रभाव डालेंगे, यानी उल्टा प्रभाव डालेंगे, सेहत अच्छी करने के बजाय बुरा प्रभाव डालेंगे। रात्रि में दूध पीना ऐसे इंसान के लिए अशुभ फलकारी होगा। चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो, काम कारोबार में अड़चन का कारण बनेगा और बार बार काम बदलने का कारण बनेगा। ऐसा इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो खाना नंबर 10 में चंद्रमा है और ऐसा इंसान लिक्विड में दवाई पिए जा रहा है या किसी को दवाई, तरल दवाइयां दे रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, ऐसा इंसान डॉक्टर है और लोगों को लिक्विड में दवाई दे रहा है और वो उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं इंसान पे, फायदे के बजाय नुकसान कर रही है, तो ऐसे इंसान का नाम गंदा होगा। और इंसान खुद अगर दवाई ऐसी लिक्विड मिले तो भी उसके लिए नुकसानदायक होगा। रात्रि में दूध पिए तो भी उसके लिए अनिष्टकारी होगा। तो यदि कुंडली दिखाई होगी तो हमें इन बातों का पता होगा कि हमें ये कार्य नहीं करना है। और ऐसे बहुत सारे योग हैं, मैंने तो सिर्फ 15 बातें की हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये थी 11वीं बात जो मैंने आपको बताया, 11वां कारण। उसके बाद अगला कारण बनता है, यदि कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, छठे भाव में चंद्रमा, बुध और केतु के घर में अगर चंद्रमा बैठे हुए हो तो बहुत पूरी तरह से पिटे हुए चंद्रमा होंगे, बहुत अशुभ फलकारी होंगे चंद्रमा छठे भाव। और ऐसा इंसान चांदी, चावल, दूध, जल इसका दान करता हो या रात्रि में दूध पीता हुआ, उसके लिए बहुत बुरे फल का होगा। जल का दान करेगा तो खुद को जल नहीं मिलेगा, उसको मरते वक्त तक उसको जल, जब वो खुद को उसको
जान बचाने के लिए जल की जरूरत होगी तो जल नहीं मिलेगा ऐसे इंसान को। चंद्रमा जब छठे भाव में अशुभ हो। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हम लोगों में तो जल पिलाना बहुत शुभ माना जाता है, हम लोग तो छबील लगाते हैं। सिख लोगों में छबील लगाई जाती है और बहुत अच्छा माना जाता है और लगाते भी हैं सभी। लेकिन हर चीज हर इंसान को फायदा दे ऐसा जरूरी नहीं है। पंजाबी में कहावत है, माँ किसी को बादी तो किसी को स्वादी। तो किसी के लिए हो सकता है माँ खाए तो उसके लिए बहुत स्वाद वाले हो, और कोई इंसान खाए तो उसको उठना भी मुश्किल हो जाए। तो चंद्र अगर खाना नंबर 6 में है और ऐसा इंसान छबील की सेवा भी दे, पैसे भी डाले छबील में, या ऐसे ही किसी इंसान की ड्यूटी लगा दे, पैसे दे के उसको तनख्वाह पे रख ले कि भाई तुमने लोगों को जल पिलाना है, जल की सेवा करनी है, तो उस इंसान को बर्बाद करती होगी जो इंसान पैसे दे रहा है। यह इंसान जल की सेवा कर सकता है अगर इसको बहुत ज्यादा जल की सेवा करने की है कि भाई मैंने करनी है तो करे, लेकिन हॉस्पिटल में या शमशान घाट में जल का प्याऊ लगाएं, या तो शमशान घाट में या हॉस्पिटल में, वहां उसका कोई बुरा फल नहीं होगा। लेकिन बाकी जगह पे जब भी वो जल का कोई भी कार्य करेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक होगा। दूध, चावल, खीर, चांदी, जल, इन चीजों का दान कदापि नहीं करना है खाना नंबर 6 के समय। ऐसे ही चंद्रमा खाना नंबर 12 में हो और वो इंसान फ्री शिक्षा का प्रबंध कर दे, या साधु फकीरों को रोज रोज घर में बुलाकर भोजन कराएं, खासकर खीर, सफेद चीज, दूध से बनी हुई चीज खिलाएं। खुद की रोटी के लिए लाले पड़ते होंगे, बर्बाद होते होंगे, अंतिम समय में खुद को रोटी नसीब नहीं होगी। तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा जिसका खुद को ही कोई लाभ ना मिले, कभी भी लाभ ना मिले। तो यदि आपने कुंडली दिखाई होगी तो आप उन कार्यों से बचेंगे। और आप कुंडली आपने कभी दिखाई नहीं है और आप काम वो कर रहे हैं जिनका आपको पता ही नहीं है कि ये मेरे लिए शुभ है या अशुभ, तो आपके लिए अनिष्ट फलकारी होंगे ही होंगे। 14वां कारण बता रहा हूं, राहु अगर 7वें भाव में हो और इंसान ने कुत्ता रखा हुआ तो भी बहुत अशुभ फल का होगा। खाना नंबर 7 में राहु हो तो कुत्ता नहीं पालना होता है। कुत्ता पालेंगे, राहु खाना नंबर 7 के फल और भी ज्यादा शुभ हो जाएंगे, धन की हानि कराएंगे, पत्नी की सेहत खराब कराएंगे। अगर पत्नी को कुंडली में तो पति की सेहत खराब होगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगी। तो राहु खाना नंबर 7 में हो तो कुत्ता नहीं रखना। अब राहु खाना नंबर 7 में और इंसान ने कुत्ता रखा हुआ है तो उनको तो नहीं पता ना, क्योंकि कुंडली दिखाई नहीं है कभी। कुंडली दिखाएंगे तो वहम हो जाएगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर राहु खाना नंबर 12 में हो और घर के अंदर हाथी का कोई खिलौना, हाथी का कोई स्टैच्यू अगर रखा हुआ हो, या बिजली के खराब सामान घर के अंदर पड़े हुए हो, या आंगन में धुआं करते हो ऐसे इंसान, सर्दियों में लकड़ियां जला लिए हैं तो हाथ तापने के लिए आग जला रहे हैं आंगन में, तो वो इनके लिए धुआं निकाल देगा, इनके पैसे का, धन दौलत का, सेहत का धुआं निकाल देगा, हॉस्पिटल यात्रा तक करवा देगा इनको। खाना नंबर 12 में राहु है और घर के अंदर आंगन में धुआं किया हुआ, तो इन कार्यों से बचें। इसी प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी लड़के की कुंडली में केतु खाना नंबर 8 में है तो ऐसे इंसान की संतान पे संतान खराब हो सकती है, संतान का सुख मिलने में बाधा हो सकती है। केतु खाना नंबर 8 में हो तो कुत्ता पालना अति आवश्यक होता है। विवाह के बाद अगर कुत्ता रखेंगे तो आपके संतान की बरकत होती होगी, संतान बचती होगी, लेकिन कुत्ता उसकी जगह पे जाता रहेगा। 8 कुत्ते तक मर सकते हैं। तो कुत्ता हर बार एक कुत्ता मरे, दूसरा कुत्ता लेकर आए, दूसरा मरे, तीसरा लेकर आए, तीसरा मरे, चौथा लेकर आए, 8 कुत्ते तक मर सकते हैं। और जो कुत्ते मरेंगे उनको मोक्ष प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके बच्चे की लंबी उम्र करते जाएंगे। तो इस प्रकार आपको मैंने 15 की जगह 16 ऐसे कारण बता दिए और ऐसे हजारों कारण हैं जिसकी वजह से आपको कुंडली दिखाना चाहिए। अगर आप कुंडली दिखाएंगे तो आपको उन कारणों का पता होगा और उन कारणों से आप बच पाएंगे, आगे आप अपनी लाइफ को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, कुंडली दिखाना अति आवश्यक है। आप किसी भी, जो भी आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर नजर आता हो जिसको आप विश्वास कर सकें, आप उनको कुंडली अवश्य दिखाएं।
यदि आप हमको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस आप व्हाट्सएप पे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। जन्म कुंडली को देखने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है कुंडली को पूर्ण रूप से स्टडी करने में। जब कुंडली का हम पूर्ण विवेचन करते हैं, पूर्ण विवेचन करने के बाद ही हम आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद हम कॉलिंग पे आपको सारे कारण बताएंगे। आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं आपको फ्यूचर में आ सकती हैं, ये सावधानियां आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और ये उपाय करके आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से बच सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं इन उपायों द्वारा। या आपके जीवन में ये समस्या चल रही है तो इस समस्या का समाधान ये है। तो यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आप कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि आपको कोई भी अच्छा ज्योतिषी नजर आता है तो आप उनको कुंडली दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी कि हमें कुंडली क्यों दिखानी चाहिए। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आपको देता रहूं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे खाना नंबर 7 के बृहस्पति के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।